Hello, my dear student. Now I am explaining the plastid cell organelle. It is a double membrane cell organelle. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है. प्लास्टिड टर्म was introduced by हेकल. हेकल साइंटिस्ट ने प्लास्टिड नाम दिया था. प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है ये अपनी अधिकांश जरूरतों को खुद पूरा कर लेता है, क्योंकि हैविंग द डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन विच स्टोर और सिंथेसिस द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं उन सबके पास डीएनए होता है. डीएनए होता है तो अपना एंजाइम खुद बना लेते हैं. इसलिए इनके पास 70s का राइबोसोम होगा और आरएनए मिलेंगे. राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, मैसेंजर आरएनए मिलेगा और टीआरएनए मिलेगा. इसलिए इनको बोला गया सेमी ऑटोनॉमस. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड, सारे प्लास्टिड, केवल क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे प्लास्टिड अपने एंजाइम खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद का 70s का क्या है, राइबोसोम. इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स. 70s राइबोसोम को बोलते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स, क्योंकि 70s का राइबोसोम प्लास्टिड एक सेल ऑर्गन के अंदर है. और प्लास्टिड को हम बोलते हैं सेल विद इन ए सेल. क्या बोलते हैं? सेल विद इन ए सेल. वो अभी आगे आपको क्लियर करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम द कलरलेस प्रिकर्सर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड. यानी प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड की ओरिजिन होती है. वहीं से एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू द वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड. सारे प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड से बने हुए हैं और वहीं से उनके अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं. प्लास्टिड आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल. सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है. एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल. मैंने ऑलमोस्ट बोला है. सभी प्लांट सेल में प्लास्टिड सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड से भी छोटा है. और प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल विद इन ए सेल. ये पॉइंट आ गया, क्योंकि प्लास्टिड जो है वो एक सेल की तरह काम करता है. इसमें खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए है, खुद का 70s का राइबोसोम है और एक बड़ी सेल के अंदर है. तो इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर मानते हैं. इसीलिए बोलते हैं प्लास्टिड एक सेल है जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर है. तो सेल विद इन ए सेल, इट शो द सिम्बियोटिक ओरिजिन. और इसका डेवलपमेंट एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन से हुआ है. All plastid are similar in structure. That's why it can change to each other. सारे प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट सब एक स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, तभी एक दूसरे में आसानी से चेंज हो जाते हैं. ऑल प्लास्टिड कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम. जितने भी प्लास्टिड हैं सब में डीएनए मिलेगा और 70s का राइबोसोम मिलेगा. राइबोसोम होंगे तो राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए भी होगा. सारे प्लास्टिड या सारे डबल मेम्ब्रेन सब में डीएनए होता है. और डीएनए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है जो बैक्टीरियल डीएनए के सिमिलर होता है. चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं. ये एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन का डायग्राम है. अब देखिए, ये प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल है. इसके अंदर ये डीएनए है. अब इसके अंदर बाहर से ये एरोबिक बैक्टीरिया है. एरोबिक बैक्टीरिया ने एंडोसिम्बियोट ये फैगोसाइटोसिस करी, इन्वेजिनेशन करा. ये पढ़ते ना, फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस. अब ये बैक्टीरिया अंदर आया और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया. अब जब बैक्टीरिया ये अंदर आया तो इसने सेल से क्या कर ली, दोस्ती कर ली, सिम्बियोसिस कर ली कि तुम मुझे रॉ मटेरियल दो, मैं तुमको एटीपी दूंगा. तो इस तरह ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया. इसको बोलते हैं एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन सेल. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या बन गए, यूकैरियोटिक सेल. एनिमल सेल और फंगस सब में क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे ही अगर कोई साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंडोसिम्बियोट के थ्रू इंटर करता है और वो जाता है यहाँ पर सेल के अंदर,
तो ये क्या करेगा कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो सेल से बोलेगा हमको रॉ मटेरियल दो, मैं तुमको ग्लूकोज बना के दूंगा। तो ये बैक्टीरिया एंडो सिम्बियोटिक के थ्रू, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंडो सिम्बियोसिस थ्रू क्या बन गया है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इन ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं सेल विद इन ए सेल, क्योंकि ये किससे डेवलप हुए हैं, एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ है। यूकैरियोटिक सेल इन ए प्लांट और सर्टेन प्रोटिस्टा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट सबसे बड़ा प्लास्टिड है और क्रोमोप्लास्ट सबसे छोटा प्लास्टिड। ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिड में स्मॉलेस्ट है ना, और ये तब भी स्मॉलेस्ट होने के बावजूद भी माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। चलिए ल्यूकोप्लास्ट पे आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इट इज द लार्जेस्ट एंड कलरलेस प्लास्टिड, सबसे बड़ा है और कलरलेस है। इट कैन चेंज अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक, यानी ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बना सकता है और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर के स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। इट इज फाउंड इन अनएक्सपोज्ड एरिया, मतलब ये प्लांट में डार्क एरिया में मिलेंगे। डार्क एरिया मतलब रूट्स में मिलेंगे, है ना, रूट्स कहाँ होती है, सॉइल के अंदर। इंटरनल लैमेली अपसेंट, जो ग्रैनम को जोड़ते हैं इंटरनल लैमेली, वो उसमें क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। इसका मेन काम क्या होता है, फूड मटेरियल को स्टोर करना। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा तो बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट, जैसे एग्जांपल हो गया पोटैटो, पोटैटो में फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। जब ये ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं तो इनको बोलते हैं इलायोप्लास्ट, जैसे कोकोनट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कैस्टर सीड हो गया। जितने भी ऑयल वाले सीड हैं, जितने भी ऑयल वाले सीड हैं, सब में इलायोप्लास्ट के फॉर्म में ऑयल स्टोर होता है। दे स्टोर प्रोटीन, जब प्रोटीन स्टोर करेंगे तो इनको एल्यूरोप्लास्ट बोलेंगे। जैसे पी हो गया, मेज हो गया, इनमें हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। चलिए, तो तीन फंक्शन हो गए ल्यूकोप्लास्ट के। स्टार्च स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, और ऑयल स्टोर करेगा तो इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। ये भी एक प्लास्टिड है, बट ये कलरफुल प्लास्टिड है। इट इज स्मॉलर देन द ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट से छोटा होता है। दे डू नॉट गेट चेंज टू द अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्लास्टिड में चेंज नहीं हो सकता। इट इज फाउंड इन एक्सपोज्ड एरिया, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा, और फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देगा। फ्लावर्स को कलर देगा पॉलिनेशन के लिए, और फ्रूट को कलर देगा सीड डिस्पर्सल के लिए, जिससे एनिमल इसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो और फ्रूट्स को खाएं। इट इज रिच इन कैरोटीनॉइड एंड लिपिड, इसमें कैरोटीनॉइड मिलता है। कैरोटीनॉइड जो है कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलके बना हुआ है ना। ये लिपिड सोलुबल पिगमेंट है, प्रोवाइड द कलर ऑफ टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देते हैं। कैरोटीनॉइड ध्यान रखना, कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलके बना हुआ है। कैरोटीन येलो कलर देता है, जेंथोफिल रेड ऑरेंज कलर देगा। अब फ्रूट और फ्लावर के लिए क्या फंक्शन लिखा है, प्रोवाइड द कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ये पहले मैंने आपको बताया था। इट प्रोवाइड द स्वीट स्मेल टू द फ्रूट्स, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स का जो नेचर होता है केमिकल, उसमें स्वीट स्मेल आती है, इसलिए फ्रूट्स पक जाने पर कलरफुल हो जाते हैं। कलरफुल फ्रूट्स में स्वीट स्मेल क्रोमोप्लास्ट के कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण आती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब अपन आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे छोटा प्लास्टिड है। इट इज ए स्मॉलेस्ट प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, जो भी प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करेगी वहां मिलेगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन है। बाउंड ऑफ द टू इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिव लेस परमेबल, जिसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है, बट आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, डायग्राम में देखें,
ज्यादा परमेबल होगी, इनर मेम्ब्रेन पर कम परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज ए कलरलेस मैट्रिक्स। ये जो स्ट्रक्चर, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रोमा है, ये कलरलेस है। इसमें कैल्विन साइकिल के एंजाइम मिलेंगे। कैल्विन साइकिल के क्या मिलेंगे? एंजाइम मिलेंगे, है ना। उसको हम रिबुस्को बोलते हैं। मेन एंजाइम इसका कौन है? रुबिस्को है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड क्या मिलेगा हमको? डीएनए में मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, जो टोटल डीएनए का 0.5% है। बताया था ना, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर क्या मिलेगा? डीएनए। 70s का क्या मिलेगा हमको? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो है वो 70s का होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लियर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होगी, इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होगी। लैमेला जो ग्रैनम को जोड़े उसको बोलते हैं स्टोमा लैमेला, है ना। ग्रैनम, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रैनम। एक को ग्रैनम बोलेंगे, सबको मिला के ग्रैना बोलेंगे। तो ग्रैना इज द प्यूलर फॉर्म, और एक को क्या बोलेंगे? ग्रैनम बोलेंगे। ये ग्रैनम जो होता है ये थाइलेक्वाइड से मिलकर बना होता है। ये थाइलेक्वाइड हो गए। एक एक थाइलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते चले जाएंगे। ये खोखले सिक्के के समान होते हैं, है ना। तो एक के ऊपर एक अरेंज हो गए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? ग्रैनम बन गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। The inner membrane of the chloroplast following folding towards the stroma and form the thylakoid and stroma lamely। जो ये है, ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बने हैं, ग्रैनम और स्टोमा लेमली और थाइलेक्वाइड। बताया था आपको, ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो गए? थाइलेक्वाइड हो गए। थाइलेक्वाइड के बंच को हमने क्या बोला था? ग्रैनम बोला था। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इनको मैंने क्या बोला? लैमली या फिर स्ट्रोमा लैमली बोलेंगे। ये कलरलेस पार्ट क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा। इसी में हमको मिल रहा था डबल स्ट्रैंड डीएनए, कैल्विन साइकिल का एंजाइम रुबिस्को, और क्या मिल रहा था? 70s का राइबोसोम मिल रहा था। स्ट्रोमा कलरलेस है। थाइलेक्वाइड इज ए कॉइन लाइक हॉलो स्ट्रक्चर। कॉइन लाइक हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमेन बोलेंगे, और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ग्रुप ऑफ द ग्रैनम नोन एज द ग्रैना। कई ग्रैनम मिलेंगे तो ग्रैना बन जाएगा। थाइलेक्वाइड डिफरेंट ग्रैनम कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रोमा लैमली। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रोमा लैमली हो गया। क्लोरोफिल पिगमेंट अकर ऑन द, क्लोरोफिल जो पिगमेंट इनके सरफेस पे पाए जाते हैं, यहाँ पर इनके सरफेस पर पाए जाते हैं। किनके? थाइलेक्वाइड और स्टोमा लेमली के सरफेस पर पाए जाते हैं। यानी ये मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन भी ट्रांसपेरेंट है, इनर मेम्ब्रेन भी ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रोमा भी कलरलेस है। तभी हमको अंदर का क्लोरोफिल दिखेगा। यही ग्रीन कलर का होता है। यानी जो हमको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि अंदर क्या लगा हुआ है? क्लोरोफिल लगा हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर वही डायग्राम आ गया। इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, आउटर मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है। ये ल्यूमेन हो गया, है ना। ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हो गया ल्यूमेन। ल्यूमेन में कोई क्लोरोफिल नहीं है, केवल सरफेस पे क्या मिलेंगे हमको? क्लोरोफिल मिलेंगे। इस पूरे को मैंने क्या बोला? थाइलेक्वाइड। ये स्टोमा लेमली के थ्रू जुड़े हुए हैं। स्टोमा लेमली के सरफेस पे हमको क्या मिलेंगे? क्लोरोफिल मिलेंगे। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। जैसे थाइलेक्वाइड ल्यूमेन हो गया, इस पे कोई भी पिगमेंट नहीं है, सरफेस पर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट हमको मिलेंगे। ल्यूमेन में केवल हाइड्रोजन प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं। ये स्टोमा लेमली हो गया। इसके अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल में कोई क्लोरोफिल नहीं होगा, केवल स्टोमा लेमली के सरफेस पर ये जो मैं डॉट बना रहा हूं, ये क्लोरोफिल मिलेंगे। फ्रेट चैनल में नो क्लोरोफिल। यहां भी प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इजीली डिफरेंशिएट इन हेड एंड टेल। हेड और टेल में इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। ऐसे ही इसका हेड होता है और ये उसकी टेल होती है। हेड कंसिस्ट ऑफ 4 पैरोलिंग। हेड जो है 4 पैरोलिंग से बना हुआ है, जो मैग्नीशियम के चारों तरफ अरेंज होते हैं। यानी इसके सेंटर पे क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। हैड ट्रैप द सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल ट्रैप करता है, तो क्लोरोफिल में कौन? उसका हेड ट्रैप करेगा।
if the second ring attach with the different group and form the chlorophyll A and B, चार पायरोल रिंग होते हैं, उसके सेकेंड पायरोल रिंग से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो क्लोरोफिल ए बनेगा, और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया तो क्लोरोफिल बी बन जाएगा। टेल हाइड्रोफोबिक होती है, इसमें 20 कार्बन होते हैं और ये फोर्थ पायरोल रिंग के से अटैच होती है। हेड में चार पायरोल रिंग थे तो फोर्थ पायरोल रिंग से अटैच होती है। क्वांटासोम ये इंपॉर्टेंट है, इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड 50 कैटनोइड मॉलिक्यूल, यानी कुल 280 क्लोरोफिल और कैटनोइड मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्वांटासोम होते क्या है कि क्वांटासोम लाइट को ट्रैप करते हैं, क्वांटासोम लाइट को ट्रैप करते हैं। जैसे कि रिमोट वाली कार होती है तो कार में चार बैटरी लगती हैं, एक बैटरी से कार नहीं चल सकती। उसी तरह कम से कम को 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और 50 कैटनोइड चाहिए चाहिए, यानी कुल 280 क्लोरोफिल और कैटनोइड मिलेंगे, तब उनसे इतनी हमको एनर्जी मिलेगी, इतनी सनलाइट ट्रैप कर पाएंगे जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर पाए। यानी जैसे चार बैटरी मिलके कार को स्टार्ट करती हैं, खिलौने वाली कार को, वैसे कम से कम 280 पिगमेंट के मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो इतनी सनलाइट को ट्रैप कर पाएंगे जिससे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। यानी एक भी क्लोरोफिल कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए क्वांटासोम को बोलते हैं यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। का नाम क्या है? क्वांटा, यानी एनर्जी के पैकेट, सोम मतलब बॉडी, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये क्या है? थाइलेक्वाइड है, ये ग्रैनम है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये ग्रैनम किसका बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बना है, ऐसे दिखेगा, ये पूरा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख गया, कचौड़ी ऐसा दिखेगा। ये इसके सरफेस पे क्या लगे हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। ये सब लिपिड के मॉलिक्यूल है। ये सब क्या है? मेम्ब्रेन का तो बना हुआ है। अंदर का पार्ट क्या कहलाएगा? हॉलो पार्ट क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। इसको मैंने जूम कर दिया तो ये बन गई थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्या बन गई? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गए। ये चार पायरोल रिंग है, पहला, दूसरा, है ना, ये क्या हो गया? तीसरा, और ये चौथा। इन चारों को मिला के बोलते हैं पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड, ठीक है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये हेड हो गया, इसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो क्लोरोफिल ए हो गए, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया तो क्लोरोफिल बी बन गया। ये टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, इसको हम बोलते हैं फाइटॉल टेल। क्या बोलते हैं इसको? फाइटॉल टेल भी बोलते हैं। ये केवल धसी होती है, इसका काम क्या होता है? इसको इसके अंदर धसा के, मतलब ऐसे लगे हुए हैं। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हो गए। ये इसका साइज कितना है? 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉम, है ना। टेल का साइज कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो यही एंटीने की तरह काम करता है। चलिए, इसके सेंटर में, क्लोरोफिल सेंटर में क्या दिख रहा है हमको? मैग्नीशियम दिख रहा है। यही हेड सनलाइट को ट्रैप करता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही बात है, सारी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फिर एनर्जी किसको देते हैं? एटीपी के फॉर्म में स्ट्रोमा को, और स्ट्रोमा का काम होता है केल्विन साइकिल चलाकर ग्लूकोज को बनाना। इट इज द साइट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो हम नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में या NO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके अमीनो एसिड बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। इट इज द साइट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, जो C3 प्लांट्स में पाया जाता है। इट प्रोड्यूस द ग्लूकोज थ्रू द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में चलती है, जिससे ग्लूकोज बनता है, या बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है। इट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यही एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह अपना क्लोरोप्लास्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर पर, जहां लिखा हुआ है प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लियोइड्स।
प्लांट सेल में मिलेंगे और यूग्लिनाइट्स मतलब यूग्लिना में भी पाए जाएंगे। दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन है तो माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख जाएगा। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर, इसमें कुछ विशेष पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें स्पेसिफिक कलर आता है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट की बेसिस पर प्लास्टिड को क्लासीफाई करा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन में डिवाइड करा गया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। किसकी बेसिस पर? पिगमेंट की बेसिस पर, है ना। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैटनॉइड पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलेगा और कैटनॉइड पिगमेंट मिलेगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट। ये पिगमेंट सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इन द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमको फैट सेलोबल पिगमेंट मिलेगा, कैरोटिनॉइड और पिगमेंट मिलेगा लाइक द कैरोटीन एंड जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। सारे पिगमेंट ध्यान रखना फैट सेलोबल हैं, चाहे क्लोरोफिल हो चाहे कैटनॉइड हो, है ना। क्रोमोप्लास्ट में कैटनॉइड मिलेगा, क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड इन कलर। क्रोमोप्लास्ट के कारण येलो ऑरेंज और रेड कलर आएगा, ध्यान रखना येलो ऑरेंज और रेड कलर आएगा। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिक, पीछे पढ़ चुके हैं अपन। इनके वेरियस शेप एंड साइज विद स्टोर द न्यूट्रिएंट, इनके साइज और शेप स्टोर ऑफ द न्यूट्रिएंट की बेसिस पर, न्यूट्रिएंट स्टोर करने की बेसिस पर अलग अलग होते हैं। से एमाइलोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। इलियोप्लास्ट स्टोर द ऑयल एंड फैट, है ना, वेयर एस द एलिरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल मतलब लीफ हो गया, फिल मतलब क्या होता है? लीफ। तो मीजोफिल क्या अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट है, तब इसका नाम पड़ गया मीजोफिल। फिल मतलब लीफ हो गया, है ना। दीज आर लेंथ शेप ओवल स्प्रिकल डिस्क्वायर्ड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनिज्म हैविंग द वेरिएबल लेंथ। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, हमको स्पाइरो गायरा में दिखेंगे, है ना। देयर नंबर वेरियस फ्रॉम वन पर सेल, क्लेमाइडोमोनास में एक ही होगा एक सेल के अंदर, और ग्रीन एल्गी की एक सेल में 20 से 40 होंगे, है ना। ये एक क्लेमाइडोमोनास में होगा, ग्रीन एल्गी 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल। मीजोफिल सेल में क्या होंगे? 20 से 40 होंगे, जबकि क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास क्या है? ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल है। क्या है ये? यूनिसेल। इसके अंदर एक ही होगा। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिव लेस परमेबल, बताया था आपको, बाहर वाली ज्यादा परमेबल है। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कलरलेस है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स है कॉल्ड द थाइलेक्वाइड आर प्रेजेंट इन द स्टोमा, स्टोमा के अंदर थाइलेक्वाइड मिलते हैं। थाइलेक्वाइड आर अरेंज स्टाइक लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन, कॉइन की तरह अरेंज होते हैं, जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। ग्रेनम इज द सिंगुलर पार्ट हो गया। इंटरनल थाइल इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड एंड स्टोमा लेमली की बात हो रही है। इन एडिशन देयर आर flat membrane tubule like structure, the stroma lamely containing the thylakoid, the different grana को जोड़ने के लिए क्या मिलते हैं हमको? स्ट्रोमा लेमली। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेक्वाइड इनक्लोज स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन, बताया था आपको, कचौड़ी ऐसा दिखेगा, अंदर गैप को ल्यूमेन बोला है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, बताया तो रुबिस्को एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होगा? रुबिस्को एंजाइम होगा, जो कैल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? 70S का राइबोसोम। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबलेट स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेक्वाइड में मिलेंगे और स्टोमा लेमली मिलेंगे। द राइबोसोम आर क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर एंड 70S का होगा, जबकि नॉर्मल सेल में 80S का होता है, इसलिए 80S वाला बड़ा होता है, 70S वाला छोटा होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये प्लास्टिड का इवोल्यूशन दिया, इलायोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड, यानी क्लोरोफिल जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इटियोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट कलरफुल हो गया, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का हो गया, इसका ये फंक्शन हो गया। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फैटी एसिड, एमाइलोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च, है ना। इलायोप्लास्ट स्टोर द लिपिड ऑयल, प्रोटियोप्लास्ट साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। आपको वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय।